अंधभक्त बेचारे बरनौल लेके घर के अंदर बैठे हुए हैं अपने, और उनकी तो बेचारों की कुर्सी की पेटी भी नहीं बन पाएगी, इतना लूज मोशन लग चुका है इन्हें, इतना बुरा हाल हो चुका है। लेकिन मैं शाहरुख खान को यह जरूर कहूंगा कि इन बेचारों को कुछ हिस्सा जरूर दें, इनको फ्री में बरनौल बंटवा दें। वो भी फ्लॉप जा रही होती तो बरनौल थोड़ी बिक रहा होता इतनी बड़ी तादाद में। मेडिकल स्टोर के बाहर भीड़ है, फ्री में दवा बांट रहा होगा। तो मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने भैया क्या फता है ऐसी, तो बोले भैया बरनौल खत्म हो चुका है। मैंने कहा बरनौल, कह रहे भैया जितना जैसे पठान की टिकट बिक रही है वैसे वैसे बरनौल बिक रहा है। कल से तीसरा स्टॉक मंगा लिया, खत्म होता जा रहा है लगातार, तो बड़ी तादाद में बरनौल बिका है। देखिए अंधभक्तों की रणनीति नहीं है, ये दिखाया है देश के लोगों ने कि क्या कहते हैं कि जो प्यार है वो मोहब्बत जो है वो आज भी इस देश में बरकरार है। आप लाख बाइकाट करिए, आप 1000 बाइकाट करिए। एक और तो सरकार जो है वो बॉलीवुड से फंड लेती है, लाखों करोड़ों रुपया लेती है, फिर उसके बाद में फिल्मों का अगर बाइकाट होगा, बहिष्कार होगा, तो पैसा कहां से आएगा ये बताइए ना। देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पार्ट जो है वो बॉलीवुड से आता है। जो देश की फिल्में चलती हैं, एक बड़ा रिवेन्यू सरकार को मिलता है। आप क्या समझते हैं जो फिल्में चलती हैं सारा रिवेन्यू डायरेक्टर प्रोड्यूसर रखते? नहीं, गवर्नमेंट के पास भी रिवेन्यू आता है, टैक्स आता है, तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन होता है जिससे हमारा देश चलता है, हमारे देश की संपत्तियां प्रॉपर्टीज बनती हैं। तो अगर सरकार जो है वो फिल्मों के ऊपर ऐसे इस तरीके से ये लोग जो फालतू के लोग जो आकर बाइकाट वाइकाट चिल्लाते रहेंगे और सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करेगी, तो इससे हमारे देश के लिए गलत मैसेज क्रिएट होता है। लोग हमारे देश को एक ऐसे मिजाज से देखते हैं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत देश की लगातार फजीयत कराई जा रही है, कभी प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया जाता है, कभी शाहरुख खान की फिल्म को लेकर बायकाट किया जाता है, कभी कोई शाहरुख खान को जिहादी कहता है, कभी कोई कहता है कि चने बिकवा देंगे, कभी कोई कहता है कि शाहरुख खान को मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं। ये जो बेवकूफी भरे और जो मूर्खता भरे जो बयान इस देश में दिए जा रहे हैं, सरकार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं ऐसे बयान देने वाले लोगों को उठाकर जेल में डालती है? क्या कहीं ना कहीं सरकार का ऐसे लोगों के पीछे हाथ है, समर्थन है? क्या सरकार ऐसे लोगों को सहयोग करती है? क्यों नहीं सरकार इनको बंद कर रही है? जरा ये बताइए। देखिए अंधभक्त बेचारे बरनौल लेके घर के अंदर बैठे हुए हैं अपने, और उनकी तो बेचारों की कुर्सी की पेटी भी नहीं बन पाएगी, इतना लूज मोशन लग चुका है इन्हें, इतना बुरा हाल हो चुका है। लेकिन मैं शाहरुख खान को यह जरूर कहूंगा कि इन बेचारों को कुछ हिस्सा जरूर दें, इनको फ्री में बरनौल बंटवा दें, ताकि कम से कम इन्हें कुछ जरूरत नहीं है। 5 किलो राशन इनको मोदी जी, योगी जी पहुंचा ही रहे हैं घर घर तक, आप इनको बरनौल बंटवा दीजिए, क्योंकि ये बेचारों का बहुत बड़ा योगदान है फिल्म को हिट कराने में। ये जगह जगह जा रहे थे बाइकाट, ले बाइकाट, दे बाइकाट, ले बाइकाट, और इतना बुरा हाल हो गया इनका कि अब बाइकाट के बाद में अभी आप ये देखिए, अभी ये बेचारे शकल दिखाने लायक नहीं बचे। एक बात आप मुझे बताइए, कर्नाटक में क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आने वाले वक्त में कर्नाटक में चुनाव है, और कर्नाटक में जो चुनावी रणनीति है उसको हिंदू और मुसलमान के तौर पर तर्ज किया जाएगा। कर्नाटक के अंदर से लगातार विवादित बयान आते हैं, कभी कोई प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर वो जो टी राजा का विवादित बयान आप सुनते ही हैं, फिर इसके अलावा नलिन कुमार कुटीर जो है वो, उनका बयान आपने सुना ही होगा। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आप बीजेपी को वोट जो है वो रोड और सड़कों के नाम पर ना दें, बीजेपी को वोट आप लव जिहाद के नाम पर दें। अब आप सोच लीजिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें, ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जिंदगी भर हिंदू और मुसलमान में इलझे रहें, और इनके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश पहुंच जाएं, विदेश से पढ़कर आए तो फिर आपके ऊपर कुर्सी पे बैठ के फिर आपके ऊपर राज करें। ये लोग इस देश को वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं। तो अम्बेडकर ने इस देश को संविधान प्रदान किया। आज के दिन हमारे देश का जो संविधान है वो लागू किया गया था 26 जनवरी को। तो आप ये सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, हमारे को फंडामेंटल अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट दिया, राइट टू एजुकेशन का, ताकि राइट टू एजुकेशन के जरिए देश का प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा ले सके। लेकिन इन लोगों ने स्कूलों के ऊपर ताले लगाने का काम किया है। जिस तरीके से आज ये लोग, एक आप सोच के देखिए, एक स्कूल बंद हो जाता है तो स्कूल के लिए कोई चर्चा करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन आप सोच लीजिए कि बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है तो कोई बोलने वाला सड़कों पर नहीं उतरता है। लेकिन आप देखिए, जहां हिंदू मुसलमान होता है सारे बीजेपी के नेता निकल कर आते हैं, कोई कहता है कि अपनी छुरियों में धार लगा लो। अरे जब आप बेटियों के साथ में, बेटी को देश की राजधानी में 8 किलोमीटर तक घसीटने वाला कोई और नहीं होता है, वो हिंदू ही होता है जो घसीटता है, और उसमें एक बीजेपी का नेता भी शामिल होता है। अगर किसी घटना में बीजेपी का नेता शामिल होता है तो बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं बोलते, मुंह पे ताला लग जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए, दिल्ली में अगर वो गाड़ी चलाने वाला कोई मुसलमान होता तो देश के सभी मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाता।
लेकिन उसमें गाड़ी चलाने वाला कोई मुसलमान नहीं पाया गया, तो बीजेपी के कोई नेता ने बयान नहीं दिया। सोच के देखिए हम किस भारत में जी रहे हैं, जिस भारत में महिला के ऊपर फ्लाइट के अंदर, विमान के अंदर महिला के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। कितनी ये शर्मशील घटना है, सोच के देखिए आप। देखिए पठान मूवी तो जो है आप देख ही चुके कि कितनी सुपर हिट गई है। अगर पठान मूवी फ्लॉप जा रही होती तो बरनौल थोड़ी बिक रहा होता इतनी बड़ी तादाद में। मेडिकल स्टोर के बाहर भीड़ है। मैं तो जब ये देख रहा कि भैया ये मेडिकल स्टोर के बाहर भीड़ कैसे है, और देख रहा हूं तो कलकत्ता पुलिस के जवान जो हैं वो चारों तरफ खड़े हुए हैं। सिनेमा हॉल पे भी खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस की रेड लाइट पे भी खड़े हुए हैं, हर जगह कलकत्ता पुलिस भी एक्टिव थी। और कलकत्ता में लोग ऐसे हैं भी नहीं, कलकत्ता में तो लोग प्रेम और मोहब्बत वाले लोग हैं। बरनौल मेडिकल स्टोर पे बिक रहा है, तो मैं मेडिकल स्टोर पे गया तो मैंने देखा कि मैंने कहा ऐसी कौन सी महामारी आई, मुझे लगा कि एक शायद कोरोना की कोई फ्री में दवा बांट रहा होगा। तो मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने भैया क्या आफत आई ऐसी, तो बोले भैया बरनौल खत्म हो चुका है। मैंने कहा बरनौल, कह रहे भैया जितना जैसे पठान की टिकट बिक रही है वैसे वैसे बरनौल बिक रहा है। कल से तीसरा स्टॉक मंगा लिया, खत्म होता जा रहा है लगातार, तो बड़ी तादाद में बरनौल बिका है। जैसे जैसे पठान की टिकट बिकी है, ये बेचारे 5 किलो राशन वाले टिकट तो खरीद नहीं पाए, तो बेचारे बरनौल खरीद के आराम दे रहे हैं अपने आप को, तो बरनौल बहुत बिका है। तो प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है क्या, या उनका बेटा गृह मंत्री का बेटा हिंदू नहीं है, मुसलमान है क्या गृह मंत्री का बेटा, बताइए ना, मुसलमान है? अरे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, गृह मंत्री का बेटा मुसलमान है क्या, है हिंदू है ना? गृह मंत्री हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है। प्रधानमंत्री हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है। तो फिर प्रधानमंत्री से क्यों नहीं ले रहे समर्थन? अभी आप ये बताइए, इतना बायकाट फायकाट चिल्ला रखा है, और अभी ये बाबा की आप बात कर रहे हैं, ये नेताओं के बच्चे क्यों नहीं आते सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए? ये भी तो हिंदू है, ये सारा ठेका हमने ही ले लिया है, ये भी तो हिंदू है, या ये हिंदू नहीं है? अगर ये हिंदू नहीं है तो सामने आकर कहते हम हिंदू नहीं है, और अगर तुम हिंदू हो तो तुम क्यों नहीं आते सड़कों पर? तुम विदेश में बैठ के पढ़ो आराम से, या गरीब का बेटा मरे, तुम पागल समझते हो जनता को, है पागल बना रखा है तुमने। ये लोग समझते हैं कि गरीब का बेटा मरे तो मरे, अपना बेटा विदेश में पढ़ रहा है ना, वो मामा को देख लो चश्मा लगा के, मध्य प्रदेश वाले, उनका बेटा विदेश में वकालत की पढ़ाई कर रहा है। तो हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियां बंद हो गई हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजेंगे और गरीब का बच्चा यहां पढ़ेगा, है? इतना भेदभाव क्यों? एक ही बात कहता है कि मोदी जी के लिए कि जो तुमको हो पसंद वही हर बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। टीवी अखबार वही बोलता है जो सरकार को पसंद हो, अगर टीवी अखबार वो नहीं बोलेगा तो टीवी अखबार बंद कर दिया जाएगा, टीवी अखबार पे कार्रवाई कर दी जाएगी, टीवी अखबार के पत्रकारों को निकालकर भगा दिया जाएगा। अगर विवादित बयान नहीं दिया जाएगा तो बीजेपी ऐसी चुनाव जीत जाएगी। जब जब बीजेपी सरकार में आई है, देश के हिंदुओं को खतरा मुसलमान से नहीं है। जिस प्रकार से आप अगर मुसलमान की पुस्तकों को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है। उसमें यह जरूर जिक्र है कि मुसलमान का दुश्मन यहूदी है, लेकिन कहीं यह जिक्र नहीं है कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है। ठीक उसी तरीके से हिंदू की किताब में भी कहीं नहीं लिखा, भगवत गीता को उठाइए, महाभारत को उठाइए, रामायण को उठाइए, कहीं नहीं लिखा कि हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान है, कहीं नहीं लिखा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां एक साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। आप देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं का अगर कोई दुश्मन है तो भाजपा की सरकार है, क्योंकि बेटियों के साथ बलात्कार करने वाला कोई और नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर होता है। तो अगर बीजेपी, अगर हिंदुओं को बचने की जरूरत है तो बीजेपी के नेताओं से है। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, हिंदुओं का अधिक मात्रा में मर्डर होता है, हिंदुओं की जान खतरे में आती है, क्योंकि जितना हिंदू मरेगा उतना वोट बीजेपी को पड़ता है। इसलिए बीजेपी अपने फायदे के लिए हिंदुओं को खतरे में डलवाने का काम करती है। बाकी ये बीजेपी कोई देशभक्त पार्टी नहीं है। हिंदू राष्ट्र, प्रधानमंत्री आपका है, राष्ट्रपति आपका है, गृह मंत्री आपका है। आप जनता को पागल बनाते हैं क्या? क्यों नहीं बना देते आप? किसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि इनको कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। भारत देश के अलावा भी विश्व में और भी बड़े बड़े देश हैं। एक यूएनओ नाम की चीज है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं। ऐसे ही नहीं जो मुंह में आया वो आप कर देंगे। अभी तक आपसे सीए एनआरसी लागू नहीं किया गया क्योंकि आपको उसके नाम पे सिर्फ वोट बटोरना था, हिंदू और मुसलमान करना था, बस आपने कर दिया। सरकार का एक ही एजेंडा है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, और ये दोनों जब आपस में लड़ जाएं तो बीच में से वोट बटोर कर ले जाओ। वरना आप देख लीजिए, जेपी नड्डा मजार पे जाके वो चादर चढ़ा रहे हैं, गौतम गंभीर निजामुद्दीन औलिया पे जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, और बीजेपी के नेता दामाद मुसलमान पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। तो अगर मुसलमान से इतनी नफरत है तो दामाद मुसलमान क्यों ला रहे हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं,
इस प्रकार के विवादित बयान ना तो मैं कभी देता हूं और ना मेरे को कभी बोलना ये सब चीजें शोभा देता है, ठीक है ना। हम एक सभ्य देश के एक सभ्य नागरिक हैं और हम जो है एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हम किसी को ये नहीं कहेंगे, किसी बहन बेटी के लिए हम गलत नहीं कहेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि गोबर इतनी खतरनाक चीज है कि गोबर अगर चूल्हे में पड़े तो ईंधन का काम करता है, गोबर अगर खेत में पड़े तो खाद का काम करता है और दिमाग में पड़े तो अंधभक्त बनाने का काम करता है। हम तो इतना, एक गाय के बछड़े को इतना दिमाग होता है, गाय का जो बच्चा होता है उसको इतना दिमाग है कि अगर माँ का दूध पीऊंगा तो मेरे को ताकत मिलेगी। इनको सोचिए कि ये गाय का दूध छोड़कर ये गोबर और गौमूत्र पे अटक गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी खराब है। गाय का बछड़ा को कभी देखा है कि वो गोबर खा रहा हो गाय का? बताइए ना, दूध पीता है ना वो अपनी माँ का, बताइए। तो ये लोगों की जो मानसिकता है ना, और आप कहेंगे कि आप कैसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको ना एक तर्क देता हूं, प्रमाण दे देता हूं। और एक वीडियो मेरे पास में है जो मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। और बड़े ही, जैसे आप समझिए ना, जैसे आप और हम काजू की बर्फी खाते हैं ना, ये लोग गोबर को उस प्रकार से खाते हैं। देखिए एक वीडियो मेरे पास में है जो मैं देश के तमाम लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कैसे और किस प्रकार से ये लोग जो है भैया गोबर का जो है वो आनंद और लुत्फ उठाते हैं। देखिए, और गौमूत्र भी पिएंगे, देखिएगा। कैमरा मेरे लिए बड़ा सिंपल है और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेके इतनी अच्छी चीज है। तन मन सारा पवित्र रहता है, तन मन सारा पवित्र, तन मन सारा इनका पवित्र हो गया। इनको कुछ नहीं चाहिए, ना इनको बेहतर शिक्षा चाहिए, ना इनको रोजगार चाहिए। मैं तो ये कहूंगा योगी सरकार से कि इनका 5 किलो राशन और बंद कर दो। इनको बढ़िया है कि गोबर के पैकेट बांध बांध के भेजो। जब ये हालत देश की कर रहे हैं तो यही करो इनके साथ। जब इनको पसंद ही यही आ रहा है तो यही भेजो। देखिए, ऐसा तो मैंने नहीं कहा है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा है। कोई भी व्यक्ति है, साधु है, महात्मा है, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आप किसी का ये नहीं बता सकते कि कल क्या होगा। ये जो आप करते हैं, जिसको आप चमत्कार का नाम देते हैं, इसको साइंस में माइंड रीडिंग बोला जाता है। आप जो है, आप एक साधु महात्मा कैसे बन सकते हैं? एक 25-26 साल का लड़का अगर साधु महात्मा बन जाएगा तो जो 40 साल के, जो 50 साल के जो बड़े बड़े योग गुरु बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं ईश्वर कोई इतनी छोटी चीज है कि कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, ईश्वर की अनुभूति कर लेगा? ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए आप सोचिए, आप ईश्वर के ना आंखों से दर्शन भी नहीं कर सकते और वो कह रहे हैं कि मैं भगवान से बात करता हूं। अगर आपको इतना ही पता है तो जरा ये बता दीजिए कि वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वो 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया था? फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने क्या बोला आपको पता ही है? उन्होंने बोला है कि बागेश्वर बाबा अगर यहाँ की खिसकती जमीन को रोक दें और जो जोशीमठ में दरार आ रही है मकानों में, अगर इनको रोक दें तो हम बाबा के चमत्कार को मान्यता दे देंगे। तो बाबा दिखाएं वहां जाके चमत्कार। जनता को पागल बनाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग एक पढ़े लिखे देश के नागरिक हैं, ठीक है ना। आप लोग करते होंगे जो तमाम चीजों का सेवन है, गोबर हो, गौमूत्र हो। हम लोग अनाज खाते हैं और एक अनाज खाने वाला व्यक्ति समझता है कि क्या सही और क्या गलत है। हम इस देश की आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत इनको देना चाहते हैं, ना कि एक नफरत वाला भारत इनको देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।